नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अज़्ज़ा व जल लम यज़िल अर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्ला, आपके फेवरेट चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी के साथ। नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाब 3 अक़साम के होते हैं। उसकी सबसे पहली किस्म है ख्वाब नफ़सानी, दूसरी ख्वाब शैतानी और तीसरी ख्वाब रहमानी। नाज़रीन, ख्वाब रहमानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले वक्त की दलील होती हैं कि आपका आने वाले वक्त में क्या वाक़या आपके साथ रूनुमा हो सकता है। और ये ख्वाब हमेशा सुबह सादिक के वक्त यानी कि सुबह की आज़ान से पहले पहले इंसान देखता है और इन ख्वाबों की ताबीर होती है। ख्वाबों की दूसरी किस्म है ख्वाब शैतानी। ख्वाब शैतानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो आधी रात के वक्त आते हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डराना होता है और ये शयातीन या जिन्नात की तरफ से होते हैं और इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की और जो किस्म है वो है ख्वाब नफ़सानी। ख्वाब नफ़सानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान सोते वक्त सबसे पहले जो कच्ची नींद जिसे हम कहते हैं या नींद का जो पहला हिस्सा होता है उसमें जो ख्वाब या ख़यालात हमारे जहन में आते हैं उनको ख्वाब नफ़सानी कहते हैं और उन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त में। आइए नाज़रीन, चलते हैं अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ। ख्वाब में सूरज देखना। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने सूरज को आसमान से पकड़ा है और अपनी मलकियत में लिया है तो दलील है कि बादशाही या बुज़ुर्गी पाएगा या बादशाह का दोस्त और मुकर्रब होगा। और अगर देखे कि खुद आफताब हो गया है तो दलील है कि आफताब के अंदाज पर जाहो जलाल वाला बादशाह होगा। और अगर बादशाह न बना तो अपनी हिम्मत के बराबर बुजुर्गी और हशमत पाएगा। नाज़रीन, इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो सूरज से जंग करता है तो दलील है कि बादशाह के साथ जंग और खसूमत करेगा और सल्तनत बरकरार रहेगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो सूरज से नूर लेता है तो दलील है कि बादशाह से उसका मुल्क लेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने सूरज को पकड़ा है लेकिन आसमान पर सूरज नहीं था और उसकी शुआ और नूर भी नहीं था और तारीक है तो गम से निजात पाने की दलील है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि सूरज में उसका नूर नहीं है और अपनी जगह पर नहीं है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब के घर का सरबराह या उसके मुल्क का बादशाह जो है अपने कामों में दूसरों का मोहताज होगा। लेकिन अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि सूरज के ऊपर रस्सी या धागा लटका हुआ है और उसने उस पर हाथ डाला है तो दलील है कि उसको बादशाह से मदद और क़ुव्वत हासिल होगी। और अगर देखे कि वो रस्सी टूट गई है और वो गिर पड़ा है तो दलील है कि बुजुर्गी और मर्तबा से गिर जाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने सूरज या आफताब को सजदा किया है तो दलील है कि उससे गुनाह या ख़ता ज़ाहिर होगी। और अगर देखे कि सूरज या तमाम सितारे एक जगह जमा हैं और उनके नूर को लेता है तो दलील है कि जहान की बादशाही हासिल करेगा और जहान के सब बादशाह उसके ताबे होंगे या फिर उसकी बिरादरी के तमाम घरों के जो सरबराह हैं उसके ताबे होंगे। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने चाँद, सूरज, सितारे सब कुछ पकड़ लिया है और सब के सब बेनूर हैं तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब फौत हो जाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि सूरज में एक स्याह नुक्ता है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब के मुल्क का बादशाह मुल्क के कामों में मशगूल होगा या फिर साहिब ख्वाब की बिरादरी का सरबराह जो है वो अपनी बिरादरी के कामों में मशगूल होगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि दो सूरज आपस में लड़ते हैं तो ये इस बात की दलील है कि दो मुल्कों के दरमियान जंग होगी
یا پھر صاحب خواب کی برادری اور کسی اور برادری کے سربراہوں میں آپس میں لڑائی ہوگی۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سورج زمین پر اترا ہے اور وہ بے نور ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کے ملک کا بادشاہ اپنے عہدے سے دستبردار ہوگا، یا پھر صاحب خواب کی برادری کا سربراہ اس کو برادری کا سربراہی سے ہٹا دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں سورج کو اپنے ہاتھ پر اور بے نور دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اور اس کی برادری کا جو سربراہ ہے دونوں غم میں مبتلا ہوں گے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سورج کسی سوراخ میں گم ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کے ملک کا بادشاہ مرے گا یا پھر اس کی برادری کا سربراہ مرے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سورج اور ستاروں کو کسی نے کسی چیز میں چھپا لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کی برادری کا سربراہ اپنی برادری سمیت کسی نہ کسی دوسرے آدمی سے شکست کھائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی بادشاہ کا مقرب ہوگا یا اس کے قریب ہوگا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سورج کی طرف دیکھ رہا ہے اور پھر سورج سے منہ موڑ لیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب پہلے کافر تھا، پھر مسلمان ہوا اور پھر کافر ہو گیا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سورج سے باتیں کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اپنے ملک کے بادشاہ یا برادری کے سربراہ سے عزت افزائی پائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔